हेलो। हेलो, ये काव्या मैडम। हाँ जी। काव्या मैडम, मैं मास्टर जी का छोटा भाई, सलीम भाई का भाई, जहाँ कपड़े सिलवाते हो आप। हाँ हाँ, बताइए बताइए। सूट कैसा लगा? हाँ, सूट अच्छा है मास्टर जी, मैं आऊंगी लेकर वापस आपके पास। उसकी ना लेंथ थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। लेंथ कम कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। इस वक्त तो मैंने आपको यूं फोन किया, ये एक मैडम आई हुई है, कह रही थी कि काव्या जी से बात करनी है, तो मैंने कहा बात कर लो। जरा मैडम से बात करिए। हाँ जी बहन जी, कैसे हो? हाँ जी, बताइए कौन बोल रहे हैं जी? आप भी जा रहे हो सचिन जी की शादी में? हाँ जी। मैं भी जा रही हूँ। तुसी कौन? एक्चुअली मैं मास्टर जी के पास गई थी कपड़े सिलवाने, तो मैंने आपके सूट का एक कपड़ा देखा। मास्टर जी ने ही दिखाया था। तो मैं भी उसी प्रिंट का लेकर आई हूँ, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। सेम प्रिंट है, सेम कलर है। आपको कितने का पड़ा है? सेम प्रिंट। आई थिंक 740 रुपीज का पड़ा था पर मीटर। मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया। मास्टर जी सही कह रहे थे। मेरी मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी। मैं इनसे कह ही रहा था, काव्या मैडम जो लाई हैं, आप जो लाई हैं, थोड़ा महंगा पड़ गया। सेम प्रिंट है। चुप कर उल्लू के पट्टे, तूने सेम प्रिंट दिखाया क्या उसको? मेरा पता नहीं है, मैं की शादी में जा रहे हैं। इतना मैं उसको ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से मैं प्रिंट लेकर आई थी वो। हाँ बहन जी, आप कुछ कह रहे हो? ये बहन जी, मैं कह रही हूँ कि मैं तो कह रही प्रिंट बड़ा अच्छा है, पर आपको तो महंगा मिल गया इतना। हाँ, थोड़ा सा महंगा हो गया। जी, मास्टर जी से बात कराना जरा। मास्टर जी। मैं इनको बोल ही रहा था, मैं ये कह रहा था कि चुप मैंने कर मास्टर के बच्चे, अगर इसने सेम सूट पहन लिया ना, मैं तेरे कपड़े उतार दूंगी वहां पर। सच बता रही हूँ मैं। गधे के बच्चे, तेरे को दिख नहीं रहा था कि सेम सूट उसको तो दिला रहा है? प्रीमियम कस्टमर हूँ, इतने तुमसे सूट सिलवाती हूँ, थोड़ा सा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना अपने खास कस्टमर्स का। ऐसे तुम अरे गहरे किसी भी चलते फिरते को मेरे कपड़े दिखा दोगे तुम? कैसी ले टुकड़े टुकड़े करना, आग लगा दे उस सूट को, फाड़ दे उसको। बहन जी, कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं बहन जी, मैं कह रही थी कि महंगा जरूर है पर फटेगा नहीं कपड़ा। हाँ। अच्छी क्वालिटी है बड़ी। मास्टर जी को देना सर। काव्या मैडम, मैं इनको यही बता रहा था, आपको महंगा पड़ गया कपड़ा, ठीक है। मास्टर, मैं तेरे को बता रही हूँ, अगर ये सेम सूट पहनकर उस शादी में आ गई ना, फिर देखो तेरी दुकान को आग लगा दूंगी मैं। एक काम कर, इसका ना सूट ही छोटा कर दे। है बहन जी। वो इसको कहो ना मेरे सूट की लेंथ जरा कम कर दे। अच्छा अच्छा। ये बहन जी एक बात बताओ, तुझे ये सचिन ना तेरे आज जा रहे हो? हाँ जी हाँ जी, वो बी ब्लॉक वाले सचिन की। मेरी जरा मास्टर जी नाल गल करा। एक सेकेंड। मास्टर जी। हाँ, मैं इनसे यही कह रहा था, मैंने ये कह रहा था कि मैंने कहा 540 रुपये जो ज्यादा वो सेम शादी में जा रही है मास्टर के बच्चे। अब इसको 15 दिन बाद की देख दे। क्या बहन जी, 15 दिन? 15 दिन लग के मैंने कपड़ा ढूंढा था, ये पता है आपको? इतना इसका प्रिंट अच्छा था ना, मतलब पूछो मत, मेरे दिमाग में था। और 15 दिन लगा के मैंने ढूंढा था ये प्रिंट। मास्टर जी से बात कराओ ना एक बार फिर मेरी। हाँ हाँ। हाँ काव्या मैडम, मैं इनसे यही बोल रहा था, मैंने अब मेरी सुन, अब तू चुप, मेरी सुन। हाँ जी। अब तूने इसको सूट दे दिया ना, तो फिर देख ले तेरी वही दुकान पे आके ना आग लगा दूंगी, और जितने तेरे कस्टमर्स है ना सबका बंद करवा दूंगी। वहां जाना वो भी आती है ना तेरे पास, वो जो भी है वो भी आती है, सबको मना करवा दी। तू देखिए जरा, इससे पंगा ले रहा है जरा तो। है बहन जी। अब क्या तू है लगी हुई है? तेरे को भी पूरी दुनिया में मेरा ही सूट मिला था। एक काम कर, तू भी माचिस की तिल्ली ले और जला दे उसको। हेलो। ये मैडम, हम आपसे जो रद्दी लिए थे, वो अभी परसों जो रद्दी आपका खरीदा है न्यूज़पेपर, अभी दोबारा अभी तोला है आके, तो इसमें तो 250 ग्राम कम लग रहा है। कौन बोल रहा है? ये मैडम, हम आपके घर से रद्दी लिए थे न्यूज़पेपर। हाँ तो इसमें मैडम रद्दी कम निकला है, और अभी हम तोले हैं तो 250 ग्राम कम है। तुम्हारा तराजू खराब होगा। ये तराजू तो खराब नहीं है, हम जब आप वहाँ पे तोल रहे थे तब आपको पता नहीं चल रहा था कि कितनी तोल रही है? लेकिन अभी तोले हैं मैडम, तो कम इसमें दिखा रहा है कि ओ भैया, तुमसे जो पहले आया था ना उसको दे देते, वो ज्यादा पैसे देता था तुमसे। ज्यादा टहटे मत करो अब तुम यहाँ। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, रखते हैं। भैया प्लास्टिक लोगे? हाँ, ले लेंगे। क्या भाव है? प्लास्टिक का भाव तो हम सही लगा देंगे मैडम, कोई बात नहीं है। कल आ जाना, और प्लास्टिक पड़ा हुआ है, दूध की बोतल है और कुछ पन्नियां है, वो ले जाना आके। ठीक है मैडम। वे यार, एक इंसान की कितनी सूरतें हो सकती हैं। नहीं, दोबारा कॉल करो इन्हें, इनके भाई का बर्थडे भी है। हेलो। हाय आनंदिता, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट। हेलो। आनंदिता, आई जस्ट कॉल यू टू आस्क यू, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ये भाई की बर्थडे पार्टी जो है, इसमें क्या क्या मेन्यू में ऐड कराना चाहते हैं, यू नो वन, मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाह रहा था। या मैं बताती हूँ आपको। आपने लिस्ट में फ्राइज ऐड कर दिए थे क्या? हाँ, वो कर दिए थे। ऐसे करना कि पिज्जा को ना प्लीज ज्यादा गर्म मत करना, वरना उससे ना बच्चों के हाथ वाथ बर्न हो जाते हैं। नहीं, मैं बर्न नहीं करूँगा।
भैया ऐसे करना, चॉप सोय भी ऐड कर देना। क्या कर दूं? चॉप सोय। सो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपने क्या क्या इसमें मेन्यू में लिखा है? आपने जी पिज्ज़ा, जी, पिज्जा, बर्गर, हाँ बर्गर, हाँ बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ऑब्वियसली केक, हाँ केक होगा। केक, आप इसमें स्पेडगी भी ऐड कर सकते हैं क्या प्लीज? क्या चीज? स्पेडगी। ओह स्पेगेटी। ओके, हाउ डू यू स्पेल स्पेगेटी? SPEDDG। SPDDG. DDGE। All right, I'll do that. Thank you. एक बार और ट्राई मारता हूँ यार, कितनी बनती है। हेलो। ये मैडम हम बोल रहे हैं, कल रद्दी लिए थे ना आपसे। हाँ भैया, बोला तो था कि कल आ जाना प्लास्टिक और पन्नियाँ उठाने। ठीक है मैडम, ओके। Your call is waiting as the number you have called is busy. Please hold the line or... हेलो सतीश जी, थोड़ी गलती हो गई, नोएडा से बोल रहा हूँ साइड से। ये दीपक जी का भाई हूँ मैं, दीपक जी गए हुए हैं, मैंने कहा सतीश जी को बता दूं मैं। क्या गलती हो गई? सतीश जी ये ओ उल्ले का पट्टे, अब एक बात बता, मैं इनको बोलूं ये तू करेगा ये करेंगे? तेरे को ब्रश मारने को किसने कहा तुझसे? हेलो भाई, इधर मेरी बात सुन ले, क्या हो गया? ये 62 वाली साइड पे इसने, ये गधे ने पेंट दूसरा कर दिया है। ये तो मेन कैबिन में आप बोल के गए थे ना, मेन कैबिन की दीवार पे, पीछे की दीवार थी। हाँ पीछे की दीवार पे, पीछे की दीवार पे येलो करना था ना। हाँ बैकग्राउंड येलो रखना था। हाँ, इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। तुझे जब मना किया मैंने, तुझे पेंट मत चला, तो क्यों चला रहा है? सुन मेरी बात सुन इधर। हाँ जी। अबे अगर ये पूरा थीम ही खराब हो जाएगा इस तरह से। थीम खराब हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ, क्लाइंट देने वाले का बिल पास नहीं होगा। मैं क्या तू देखता नहीं काम करते टाइम उसको? मैंने मना किया, मैंने जब आया हूँ मैंने इसने पूरी दीवार पोत के रख दिया, पूरे पे पेंट कर दिया मैंने। स्टार्टिंग तो तेरे सामने करी होगी, तूने रोका नहीं इसको। सतीश जी, मैं इनको 5 बार बोल रहा हूँ, मैंने को दीपक भैया है, पूछ के कर लेना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, येलो करना है। ये नहीं, यहाँ पे भी गुस्सा मेरे को इतना नहीं आया। ये जो मेन कैबिन में है, इसके सामने वाली कौन सी दीवार पे बोल के गए थे आप ब्लू बोल के गए थे ना? हाँ लाइट ब्लू। ये यार तेरे ना, मैं सही बता रहा हूँ, अब एक काम कर, अपने पापा से बोल, जाके पैसे दे के आएंगे इसके। भैया मेरे को क्या किया है इसने वहाँ पर? आपको बता रहा हूँ, सामने वाली मेन दीवार जो है उस पे इसने ब्राउन बैकग्राउंड कर दिया है। और सामने वाली पे ब्राउन बैकग्राउंड कर रहा है, और पीछे वाली पे क्या कर रहा है? अच्छी वाली के पीछे के तो ज्यादा रोना है, ब्लैक बैकग्राउंड करके आया उस पे। अरे किसने कहा था इससे ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए? पर तुम लोग यार देख नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है सर, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। तो कौन सा सामने वाली दीवार का बता मेरे को? सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है। तो किसने कहा था ब्राउन बैकग्राउंड करने के लिए? फिर आप गलत समझ रहे हैं, सामने वाली का ब्लैक बैकग्राउंड नहीं किया इसने। तो कौन से वाले का किया है? मेरे को कुर्सी के पीछे वाला का बता दे क्या किया है। कुर्सी वाली के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। पता बैकग्राउंड में किसने कहा था यार? इसको यहाँ का पीछे का करना था ब्लू, और सामने वो येलो, और सामने वाले का करना था ब्लू। सामने वाला ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो किस ने कहा था कि तुमने ब्लैक बैकग्राउंड करना है यार? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड किया इसने। अरे वही बैकग्राउंड यार, ब्लू आके रहा उसका जिसने ब्रश चलाया अभी। इधर आ, बात कर। हेलो, और तूने देखा नहीं कि वो ब्लैक कलर हो रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है उसका ब्लैक कलर का? तुझे तेरे बाप ने ऑर्डर दिया था सामने वाली ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड करने के लिए? हैं? ब्लैक नहीं, वो तो ब्राउन बैकग्राउंड है। अबे भैया सामने वाला नीलू ब्लू करना था। नहीं सर, सामने वाला तो ब्राउन बैकग्राउंड है। सामने वाला तो ब्राउन, सामने वाला गलती से है सर, मैंने तो गलती से हो गया सर, पीछे वाला ब्राउन बैकग्राउंड। अभी इसको ठीक करेगा नहीं करेगा? कितनी देर लगाएगा ये बता? कौन से वाले को? पीछे वाले को ब्लू येलो बैकग्राउंड करना है, सामने वाले को ब्लैक बैक नहीं ब्लू बैकग्राउंड करना है। तो कुर्सी के पीछे वाली को मैं ब्राउन बैकग्राउंड कर दूं? अबे इस पे नहीं करना, पहले पूरी पूरी बात सुनना, ना ब्लैक बैकग्राउंड करना है ना ब्राउन करना है, समझ गया इस बात को? तो फिर ब्राउन बैकग्राउंड कौन सा रखना है इनमें से? बैकग्राउंड में गधे की घुस गया, कोई सा भी नहीं करना इसमें से। आप मेरी बात सुन ले, किसी को भी ना तुम्हें ब्लू बैकग्राउंड करना है, उठा के डब्बे बाहर फेंक दे, ना ब्राउन बैकग्राउंड करना है। वो गलती हो गई, तो अब जो ये हुए में इनका क्या करना है? इनको ऐसे रखूं, क्लाइंट को दिखाऊं? बार बता दिया मेरे को, ये ब्लैक बैकग्राउंड और ब्लू ब्राउन वाले नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी गलती हो जाए। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड किस पे करूँ फिर मैं? ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, कहीं नहीं होगा, और ब्राउन बैकग्राउंड भी नहीं कहीं होगा कहीं पर। तो होगा क्या सर फिर? यहाँ तो इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड करा दिया, सामने वाले का ब्राउन बैकग्राउंड हटा दूं? तो मेरे को दीपक से बात करा, दीपक कहाँ पर है? ये दीपक जी ने तो बताया था मेरे को। क्या बताया था दीपक जी ने? क्या ब्लैक बैकग्राउंड करना है? नहीं, ब्राउन बैकग्राउंड बताया था यहाँ का। तो ब्लू बैकग्राउंड बताया था ना मैंने उसको। ब्राउन बैकग्राउंड कहाँ होगा फिर?
नहीं होना, कहीं पर भी नहीं होना, मैंने बोला ही नहीं उसको। क्या चीज? ब्राउन ब्लैक राउंड नहीं होना कहीं पर भी। मेरी ब्लाउन ना करो तुम लोग, बात करो मेरी दीपक से जाके। ठीक है, मैं रख रहा हूँ, मैं उनसे बात करा दूंगा। और सुन ले, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो हुआ है और ब्राउन बैकग्राउंड दोनों को खत्म करा दूं? कुर्सी के पीछे वाला येलो बैकग्राउंड करना है, और जो इसको हटवा सारा जो तूने किया है वो। कौन सा? ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड हटवाऊं और ब्राउन बैकग्राउंड हटवा दूं? हटवा दे भाई, हटवा दे, हटवा दे। हेलो, ये शांतनु जी। हाँ शांतनु जी, शांतनु जी, मैं कब से आपको ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ट्राई कर। मैं वही आपको बता दूं शांतनु जी। हाँ। अभी मयूर विहार में जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है दो पार्टीज में, आई नो कि आप हेमंत जी की पार्टी की तरफ से हो, आप इसको कोई गलत मत समझना। तो होना था जो है वो सबको पता है। अब वो तो देखो बैठ के फैसला होगा, उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। नहीं, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा कुछ करने को। बस ये सुन लो, उस दिन संडे मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ था। देख, हाँ, जो भी था सबको पता है। मैं कहीं जज बैठा हूँ जो तू दोनों ना, हे भगवान, मैंने कब जज का। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो कि उस दिन हुआ क्या, बस। हाँ जी, बोलिए, चलिए। देखिए, उस दिन संडे में क्या हुआ, हाँ। मैं खुद गवाह हूँ। हाँ। मैं घर से निकला, घर से निकलने के लिए मेरे को जाना था, तो मैंने वो पकड़ लिया, वो पीले और काले रंग का होता है ना, जिसमें पैसे देते हैं, वो उतार देता है अपने स्टॉप पे। ना, ऑटो नहीं, वॉशिंग मशीन मैंने पकड़ ली वहां से। दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है। मैं वहां से वॉशिंग मशीन पकड़ के अपना चल दिया। अच्छा, मैंने वहां देखा, वहां पे कुछ लड़के, वो स्टूडियो से बने होते हैं ना ये गाने वानों के, वहां पे कुछ लड़के गाने सुन रहे थे। अच्छा, मैं भी वहां गया, मैंने अपने कानों पे वो लगा लिया, वो गोल से नहीं होते, दो कानों पे कवर चढ़ जाते हैं, तार सा लटका होता है। अच्छा, हेडफोन? ना, हेडफोन नहीं, हारमोनियम ले लिया मैंने। इनकी बदमाशी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे को किसी बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं हो। मैं तो अपना जा रहा हूँ। मैं आगे गया तो मार्केट में मेरे को वो दिख गया, वो जिसमें ये कई ब्रांच नहीं होती उसकी, और उसमें पैसा भी रख देते हैं, लॉकर भी होते हैं और एटीएम भी लगा होता है बराबर में। बैंक? ना, बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो मैंने ले लिया हाथ में। अब मैं चिड़ियाघर ले लिया मैंने, फिर मैं आगे चल दिया। मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं दूर दूर तक क्या होने वाला है, क्या होने। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा किसके फेर बोला, आप बोलो ही मत, जस्ट शट अप, बोलो मत। अच्छा। मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा आगे वो आ गया, वो नहीं होता जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट होते हैं, उसमें डॉक्टर भी बैठे रहते हैं, पार्किंग होती है, आईसीयू भी होता है, उसमें इमरजेंसी वार्ड, सारी चीजें नहीं होती। वो क्या ये जो होता है, वो वहां पहुंच गया मैं। हाँ, मैं समझ गया। ये लाल किला कैसे? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। जब तू सारी जगह जा रहा है तो तू आपकी बात अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा? May I help you? 203 room book करा है मैडम। I just wanted to know that curtains are okay. May I know who's on the line? I'm पुनीत, मैंने आपके होटल का एक रूम बुक करा रखा है। Just check your record 203. 203. Just give me 2 minutes, sir, while I just check this. No, I can't give you 2 minutes. मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मीटिंग्स हैं, पैसा बर्बाद होता है। Just let me know curtains are okay. The curtains are definitely okay. Yeah. Just listen to me. बाथरूम में साबुन रखा हुआ है? हाँ जी सर। आपने खुद चेक किया है? आई एम वेरी कंसर्न अबाउट साबुन। मेरे को हाथ धोने पड़ते हैं। होटल में किसी भी तरह का हाइजीनिक खाना नहीं होगा, मैं आपको वापस कर दूंगा। इज दैट क्लियर? एब्सोल्युटली सर, हमारे यहाँ पे खाना। मेरी सिर्फ बात सुनिए, मैं डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ, आपके होटल को बिजनेस दे रहा हूँ मैं। 203 में रात में वेटर डिस्टर्ब तो नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट सर। करेगा नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट नहीं, हाँ या ना में? करेगा नहीं करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डू यू थिंक आई एम रूड? नो सर, यू नॉट। या आप सोच भी कह सकते हैं कस्टमर रूड हो सकता है। आई हैव सम प्रॉब्लम, मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। नोट डाउन प्लीज, पेन पेपर लीजिए जल्दी अभी। यस सर, गिव मी अ सेकंड। या आई एम गिविंग यू 1 सेकंड। हो गया पूरा? ले लिया? सर 1 मिनट होल्ड कीजिए। तो आपने क्यों बोला 1 सेकंड? 1 सेकंड खत्म हो गया आपका। सर आई एम रियली सॉरी, जस्ट लेट मी जस्ट गेट अ पेन एंड। एटलीस्ट यू शुड से 15 सेकंड और 20 सेकंड। आई एम रियली सॉरी। हाउ मेनी सेकंड? सर आई हैव अ पेन एंड अ पेपर नाउ। या ओके, ये नोट करिए। मैं बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ होटल के बारे में। मैं इंडिया कभी कभी आता हूँ, मैं बिजनेस देता हूँ आपके होटल को। आपके ओनर भी मेरे जान पहचान के हैं, वो मेरे घर आके रुकते हैं, मैं उनके होटल में जाकर रुकता हूँ। बार्टर सिस्टम, राइट? यस सर। ओके, मेरे साथ प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है। मेरे को सुबह सुसु आता है 6 बजे। वेयर आर यू? मेरे को सुसु आता है 6 बजे। मैंने आपको बोला ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरा सुसु है मेरी प्रॉब्लम है। मेरे को बोलते हुए डिस्टर्ब मत करिए आप। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे। ओके सर, व्हाट इट हैज टू डू विद दिस? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ पे प्रॉब्लम। मेरे को सुसु आता है 6 बजे, मेरे को पॉटी आती है 7 बजे, मेरी आँख खुलती है 8 बजे। आप बैठिए।
मैं नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी है और वो कल आने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी ये है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती या हूँ। प्लीज प्लीज। अपनी स्पॉटी और अपने उठने के टाइम को आप प्लीज जरा चेंज करें। हेलो। हाँ दिवाकर। किससे बात कर रही है भाई साहब? दिवाकर। दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। देख कितना कमीना है तू दिवाकर, आवाज बदल के मत बोल यार भाई, ऐसे क्यों वो कर रहा है? अरे भाई दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। दिवाकर ये कुत्तापन छोड़ दे यार, मत कर ऐसे। भाई नहीं बोल रहा हूँ दिवाकर, गलत नंबर लगाया तुमने। आपसे किससे बात करनी है? दिवाकर मतलब गंदी बात है, 20,000 रुपए के चक्कर में तू आवाज बदल रहा है। भाई किसके 20,000? मैंने किसी के देने नहीं है। मैं देखो आवाज कैसे बदल रहा हूँ, मेरे को ये देखो कैसा आदमी है दिवाकर यार, बात नहीं करनी तेरे को मत कर, आवाज मत बदल यार, पागल हो गया क्या? खत्म कर मजाक अब। क्या तुम गलत नंबर को मिला रहे हो फोन? यार सिर्फ 20,000 रुपए की वजह से आवाज बदलेगा तू? अबे तू हो गया कि तू कौन कहाँ किसको नंबर लगा रहा है तू? आवाज मत बदल, इतना फॉर्मल मत बन। जब मुझे जरूरत पड़ी थी तूने 20,000 मुझे दिए थे, आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरे अकाउंट में 20,000 डाल दूं। मैं सिर्फ अकाउंट नंबर मांग रहा था तेरा। यार इतना महान मत बन, और 20,000 वापस लेने से तू छोटा इंसान नहीं हो जाएगा दिवाकर। तू रख लेना, अभी क्या पता फिर जरूरत पड़ जाए। तू अभी क्यों दे रहा है? चल बन ले महान भाई, मैं भी दे के ही छोड़ूंगा कभी ना कभी। जरूरत पड़े मेरे को इसी नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए। ठीक है बाय। अरे हेलो। हेलो हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। कुत्ते फिर तो आवाज बदल के बात कर रहा है यार। तू पहचानी हो मेरी आवाज कौन सी है? हेलो। हेलो। हाँ जी दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। तू कितना कमीना है, आवाज अपनी नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा है यार? जब तक आवाज बदल के बात करेगा मैं बात नहीं कर रहा है, मेरे दिल पे लग गई है यार। दिवाकर बोल रहा हूँ मैं, दिवाकर। हेलो दिवाकर। मैं फोन काट रहा हूँ यार, ये बदतमीजी कर रहा है, मेरे दिल को ठूस है। हेलो। हेलो दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। हेलो यार कमीने इंसान, तू क्यों आवाज बदल के बात कर रहा है? फोन काट रहा हूँ मैं। भाई एक काम कर, ये तू ही बता दे कि दिवाकर की आवाज जब जरूरत थी पैसे की तुमने पैसे ले लिए, जब देने की बारी आ रही है आवाज बदल रहा हूँ मैं। जब जरूरत थी ना तब मैं कलेजा उठ के पैसा दिया था तेरे को साले, और जब आज बोल रहा पैसे दूसरे बंदे के पैसे लेके हमारा ही दिल दुखा रहा हो। पैसे मत दो यार भाई, दोस्ती के लिए मुझे ट्रक के नीचे आ जाते हैं, दोस्ती के लिए नहीं आगे पीछे। हेलो। This is an automated adult voice message on your phone. This is an automated adult voice message on your phone. ये आपके फोन पे एक automated adult voice message system है. ओह। Please proceed if you're above 18. जारी रखें अगर आप 18 साल से ज्यादा के हैं. यस। याद रखें ये अडल्ट मैसेजेस बच्चों के लिए नहीं हैं. यस। Remember to keep the children away from these adult messages. ओके। Are you sure you're an adult? यस। यस। Please hear this adult message. यस। अगर आप adult हैं तो कहिए हाँ. हाँ। Please press 2 to hear all adult messages. नमस्कार। आने वाली 10 तारीख को 10 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में अपना वोट जरूर डालें। ये एक अडल्ट मैसेज है हर अडल्ट इंसान के लिए जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, वो अपना कीमती वोट सोच समझ कर लोकसभा चुनाव जो कि 10 अप्रैल को है उसमें डाले। अडल्ट मैसेज सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे कस्टमर केयर कार्यकर्ता फोन लाइन पे आपके साथ। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो। धन्यवाद सर मैसेज पूरा सुनने के लिए, जय हिंद। हेलो। हाँ जी। बहन पागल हो तुम क्या? तो कुछ वोट का याद नहीं दिला रहे? वोट नहीं डालना 10 तारीख को? अबे तो वोट तो मैंने डालना ही था, तो तेरे कॉल ना करने से नहीं डालता, डालना ही था मैंने। बहन के को तो वैसे ही डालता मैं। खराब कर रखा है। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर प्रभाकर बहुत परेशान। हेलो। हेलो। हेलो डॉक्टर प्रभाकर। हेलो।
बोलिए, मैं बोल रहा हूँ। क्या नंबर डॉक्टर प्रभाकर का? डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, हाँ डॉक्टर प्रभाकर सुन रहे हो आप मेरे को? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर प्रभाकर मैं नींद की गोली खा लूंगा। डॉक्टर प्रभाकर मैं बहुत परेशान हूँ। वैभवनाथ चतुर्वेदी टोड़ा उपाध्याय बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही, बिल्कुल नींद नहीं आती। हेलो, नींद कब से नहीं आ रही है और आपने मुझे लास्ट कब दिखाया था? वही नींद मैं आपको बताऊं, मैंने तो आपको आज तक दिखाया ही नहीं। हेलो, मुझे तो ये मेरे भाई ने ही बताया कि डॉक्टर प्रभाकर से बात काहे को नहीं करता। मैंने कहा यार करूं। हेलो, लोग मुझसे कहने भी लगे कि अजीब तरीके से बोलने लगा, अजीब तरीके से चिल्लाने लगा। आपको भी लग रहा होगा कि चिल्ला रहा हूं मैं। हेलो हेलो, हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, हर आदमी ये कह रहा है नींद नहीं आने की वजह मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। कम टू माई क्लिनिक। मैं तो एक दिन कम हो ही जाऊंगा आपके पास, लेकिन एक बात बताओ इसका क्या करूं? हेलो, नींद की गोलियां खा लूंगा डॉक्टर साहब। हेलो, नहीं, देखिए टीवी आपको नहीं देखना है तकरीबन आधे घंटे पहले तक, और उसके बाद में लाइट्स बिल्कुल डिम रखिए। लाइट्स डिम, आवाज वहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो उसके साथ बहुत ही लाइट म्यूजिक और उस पर थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिए, आप उसे सुनते सुनते सो जाएंगे। ये जो आप कह रहे हो लाइट डिम कर लो अगर नींद नहीं आ रही और लाइट म्यूजिक सुन लो। अब ऑफिस में सब लोग, हमारे तो खुद बॉस ये कहेंगे आके, अबे यहाँ ऑफिस में लाइट गाने सुन रहा है, फिर ये कहेंगे वो कहेंगे, उनके बॉस हमारे छात्रों साहब लोग कहेंगे अबे लाइट म्यूजिक ऑफिस में चला रखा, तो ये कहेंगे पागल तो नहीं हो गया, तो दिमाग तो खराब नहीं होगा, निकाल देंगे नौकरी से। कल की बात नहीं, हमारे तो सारे ऑफिस वाले इतने कट रहे हैं, ये 2 मिनट में फेंक देंगे। कौन रहा तू गधे के बच्चे, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा, ऑफिस में सोने की बात कर रहा है। हेलो, कोई बात नहीं, आपके नहीं करूंगा, अभी कब नहीं करूंगा। ओके बाय। हेलो, ये जी, हाँ जी, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे बीच में आपको फ़ोन किया है सर। आपका नंबर मेरे को कहीं से मिला था। अभी मैं ये काफ़ी दिन से मैंने सोचा भी आपसे थोड़ी हेल्प ले लूँ। मैं बीच में काफ़ी आपको ट्राई करना चाह रहा था, आपका नंबर था नहीं सर। ये बनवाना था तो मैं वहाँ भी गया भी था, इंटरव्यू सब हो गया वो, लेकिन मिल नहीं रहा है। भाई साहब पहले तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नहीं आपका नहीं, आपको मेरा नंबर दिया किसने? आई एम सॉरी सर। और इसमें मैं क्या करूंगा? अगर नहीं हो रहा तो भैया मेरा क्या काम है इसमें? कहीं और ट्राई कीजिए आप। मतलब मैंने आपसे इसलिए फोन किया था, मैंने तो आपको एक वजह से फोन किया था सर। नहीं, मेरे पास क्यों फोन किया आपने? जो आपका काम नहीं हो रहा वो वहाँ जाके कराइए, मैं क्या करूंगा इसमें? नहीं सर, उन्होंने तो मना कर दिया है कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा इसमें? तो आप करा देते सर। नहीं, मैं नहीं करा सकता ना, ये जो काम जिसका है वही कराएगा, मैं नहीं करा सकता ये काम आपका। आप वहीं पे जाके ट्राई कीजिए। सर आई एम सॉरी बट सर कुछ ले दे के अगर आप। ये क्या बदतमीजी है? क्या ले दे के? जो काम मेरा नहीं है उसके लिए मेरे को फोन कर रहे हो? मेरा सर कुछ पैसे मैं अगर आपके घर पहुंचवा दूं, मतलब आज ही पहुंचवा दूं, मतलब। अबे गधे साले, तू मेरे को रिश्वत दे रहा है? तेरे को पता है तू क्या बात कर रहा है? सर वो 2 मिनट के अंदर अंदर करवा सकता हूँ मैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी रिश्वत की बात करने की मेरे से? सर क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय हो इसलिए मैंने रिश्वत की बात कर ली। तो क्या सारे सरकारी एम्प्लॉय रिश्वत लेते हैं? तो फिर ये कैसे हो गया कि हर मुसलमान टेररिस्ट हो गया? तो फिर ये कैसे आपने पोस्ट कर दिया कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, इनको देश से निकाल दो? आपके बताने से पहले ही मैं इस बात को मानता हूं कि हर सरकारी आदमी रिश्वत नहीं लेता। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूं सर कि रेडियो पे आने के बाद मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। जब मैं आया था ना रेडियो में तो मैंने ये सोचा था कि सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है आपकी कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप रिश्वत से नफरत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। लेकिन इतनी ही नफरत एक दूसरी कम्युनिटी से जो कि आपके साथ रह रही है, जो आपके साथ रहती थी और रहेगी। साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूं और मुझे लगा कि मैं इस तरह आपको समझाऊंगा तो शायद आपकी समझ में आ जाए। फेसबुक का एक पोस्ट शेयर करने से आपका कुछ नहीं है सर, है ना, जिसमें यह लिखा हुआ था कि मुसलमान हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते, मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। इस चीज को आपने शेयर कर दिया। मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अब मैं कैसे समझाऊं उन लोगों को? एक एयरक्राफ्ट में एक मुसलमान के कैन मांगने से उसको मना कर दिया क्योंकि उनको लगा कि ये मुसलमान है, तो कैन के ढक्कन से वो लोगों का गला काट देंगे। मैं खुद मुसलमान हूं और इस्लाम कहीं से कहीं तक इस तरह की तालीम नहीं देता। मैं आपको सही बताऊं, इस्लाम गले काटने की नहीं, गले मिलाने की बात करता है। बल्कि किसी भी मजहब में एक दूसरे से नफरत करना और एक दूसरे को मारना ये कभी नहीं बताया जाता। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के घर घर जाके नहीं कह सकता मैं कि एक दूसरे से मोहब्बत कर लीजिए।
और उन लोगों से भी मेरी नाराजगी है जो मुसलमान होके हिंदुओं से नफरत करते हैं और इस बात को बढ़ावा देते हैं कि हिंदुओं से नफरत करो, उनसे नाता खत्म कर दो। सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एक मुसलमान को जान से मार देने में भी इतनी ही तकलीफ होती है उस इंसान को जो मरता है, और एक हिंदू को मार देने से इतनी ही तकलीफ होती है इस इंसान को जो कोई मारता है। इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी सोच रखते हैं कि रिश्वत ना किसी से लेंगे और ना ही किसी को देंगे। और मुझे मालूम है ये फेसबुक पे जो आग उगल रही है आजकल, ये पता नहीं कहां से शुरुआत हुई है और हम सिर्फ पुश करते हैं इस बातों को। जरा सोचिए, अगर आपको इस बात का अंदाजा हो भी गया कि आपने गलती करी, तो आप जिम्मेदार हैं उन 150 लोगों के जिन्होंने ये जाके शेयर किया है। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर किसी को जाके बताएं कि नहीं, मुसलमान गलत नहीं होते, मुसलमान साथ में रहते हैं, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करना जानते हैं। अगर हमारे मुल्क में या दुनिया में कहीं भी कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उसके बाद फिर ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है। उसकी सजा एक इंसान के तौर पे उसको मिलनी चाहिए कि ये काम इसने गलत किया है। अगर आपके हिसाब से इस दुनिया को भगवान ने बनाया है और सारे बंदे भगवान के हैं, और अगर मेरे हिसाब से इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, तो हम में से किसी को भी यह हक नहीं है कि अल्लाह या फिर भगवान के बंदे को हम तकलीफ पहुंचाएं। एंड आई एम सॉरी अगर कोई बात बुरी लग रही है आपको। मुझे इस बात पे ही बहुत ज्यादा खुशी है। यह भी हो सकता था कि आप फोन डिस्कनेक्ट कर देते अगर आपकी जहनियत वैसी होती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप बात को समझ रहे हैं। आप इस बात को बिल्कुल गलत मत समझिएगा कि मैं एक मुसलमान होने की वजह से फोन कर रहा हूं, मैं एक इंसान होने की वजह से फोन कर रहा हूं। किस तरह दुनिया को ये समझाऊं कि कोई साहिबा अगर बुर्का पहने हुए हैं तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान की अगर दाढ़ी है तो जरूरी नहीं है कि बॉम्ब उसके पास है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के खौफ से दाढ़ी रखता है वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, बॉम्ब से तो क्या उड़ाएगा। फेसबुक में न जाने किसने ये शुरुआत करी थी एक इंसान के फोटो के साथ। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं जिनके साथ काम करता हूं आधे से ज्यादा हिंदू हैं। 10 साल हो गए मुझे, 10 साल हो गए, आज तक छोटी सी शिकायत ना मुझे उनसे मिली ना उन्हें मुझसे मिली। इससे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो नहीं सकता हमारी मोहब्बत का। नावेद, आपसे वादा करता हूँ कि मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाऊंगा कि ये काम ना करें और ये सब गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं जो सुन रहे हैं। एक दूसरे से इतनी नफरतें करने के बाद मुझे तो यही अंदाजा हुआ कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। क्या सबने इंसान ना होने की कसम खाई है? प्लीज इंसान बन के रहें।